हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जूही बंसल है। आज हम करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। जैसा कि आप सबको पता है, अब मैंने मैक्रो के टॉपिक स्टार्ट कर रखे हैं, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम मनी सप्लाई करेंगे, उसके डिटर्मिनेंट्स करेंगे आज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ मनी सप्लाई। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये एक और बात बता देती हूँ, ये आपको एंड तक देखनी पड़ेगी, तब ही आपको ये थ्योरी समझ आएगी, इस कंसेप्ट के बारे में पता चलेगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ मनी सप्लाई। सबसे पहले तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था मनी सप्लाई क्या होता है। अब हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट्स करने हैं। अब कहते हैं मनी सप्लाई जब हमने पढ़ा था उसमें क्या होते हैं, करेंसी ही हमने पढ़ा था, तो ये वो करेंसी ही है। और डिमांड डिपॉजिट, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो हमारा मनी सप्लाई है वो किससे बना है, करेंसी से और डिमांड डिपॉजिट से। मतलब ये हमें इक्वेशन हमें पहले से ही पता है कि जो हमारा मनी सप्लाई है किससे बना है, करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। तो हमें ये इक्वेशन नोन है। अब हमें इसके डिटर्मिनेंट ही फाइंड आउट करने हैं। तो हमारे टू इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट आ गए हैं। मनी सप्लाई के अमाउंट ऑफ हाई पावर मनी, जिसको हम क्या कहते हैं, रिजर्व मनी। अब इसके अंदर क्या आता है, हाई पावर्ड मनी, जिसको हम रिजर्व मनी कहते हैं, बाय जो कि विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिजर्व मनी बाय RBI एंड द साइज ऑफ मनी मल्टीप्लाई। ठीक है, इसके दो डिटर्मिनेंट आ जाते हैं मनी सप्लाई के आगे, हाई पावर्ड मनी एंड मनी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो द रोल ऑफ दीज टू फैक्टर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हाई पावर्ड मनी एंड मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, आगे हम देखेंगे ये कैसे इक्वेशन कहाँ यूज़ होते हैं, कैसे जो RBI है वो कैसे मनी करेंसी को लेके आती है, कितना सप्लाई करती है और कितनी क्वांटिटी में सप्लाई कर रही है। ठीक है, कितने वो करेंसी इशू करती हैं, किस रेंज में करती है, मल्टीप्लाई क्या होता है, मनी मल्टीप्लाई क्या है, हाई पावर्ड मनी क्या है, ये सारा मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इसमें हमें ये बताया है इसके डिटर्मिनेंट होते हैं। ये तो हमारी नॉन वाली कंडीशन है कि हमें पता है मनी सप्लाई क्या होती है, पब्लिक करेंसी होती है और डिमांड डिपॉजिट। बट इसके टू मेन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट क्या है, हाई पावर्ड मनी एंड साइज ऑफ मनी मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हम देखते हैं आगे, हाई पावर्ड मनी क्या होती है, मनी मल्टीप्लाई। तो देखते हैं आगे हाई पावर्ड मनी। तो ये आपको मैं बता दूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हाई पावर्ड मनी। ठीक है, हाई पावर्ड मनी क्या होती है, ये भी वही है जो अभी हमने इक्वेशन पढ़ी थी, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड पार्ट हेल्ड बाय बैंक कैश रिजर्व। अब इसमें सिर्फ ये चेंज हुई है। क्या चीज़ चेंज हुई है, ये R चेंज हुआ है। अब हमने प्रीवियस में देखा था मनी सप्लाई क्या है, M इज इक्वल टू CP प्लस D। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चेंज आया है, D की जगह हमने क्या ले लिया, R। जब यहाँ D की जगह R आ जाता है तो उसको कहते हैं हाई पावर्ड मनी। अब D क्या डोनेट करता था, डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, और R क्या डोनेट करता है, कैश रिजर्व। ये जो बैंक्स रिजर्व रखते हैं उसे हम R डोनेट करते हैं। ठीक है, कैश रिजर्व है ये बैंक्स के पास करेंसी के रूप में जो रिजर्व रखे हुए हैं। ठीक है, ये हाई पावर्ड मनी होती है। आगे देख, हाई पावर्ड मनी आर प्रोड्यूस, मतलब अब हाई पावर्ड मनी कौन प्रोड्यूस करता है, तो ये याद रखना है, हाई पावर्ड मनी प्रोड्यूस करता है RBI, यानी जो H है वो कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और जो डिमांड डिपॉजिट है, क्योंकि हमने दो इक्वेशन पढ़ी थी ना, एक में हमने R लिया है, एक में हमने D लिया है। हाई पावर्ड मनी में हमने R लिया है, मनी सप्लाई में हमने D लिया है। तो हाई पावर्ड मनी कौन प्रोड्यूस करता है, RBI, एंड जो डिमांड डिपॉजिट है, जो क्रेडिट है, वो कौन प्रोड्यूस करता है, कमर्शियल बैंक। ठीक है, बट फॉर प्रोड्यूसिंग डिमांड डिपॉजिट बैंक हैव टू कीप, अब जब भी डिमांड डिपॉजिट क्रिएट करना है, प्रोड्यूस करना है, तो बैंक क्या करती है, अपने पास रिजर्व रखती है। क्या रखती है, रिजर्व। तो जैसे कि आपने कैश रिजर्व देखा होगा जब आपने कमर्शियल बैंक के बारे में स्टडी किया होगा, बैंकिंग में किया होगा ये कंसेप्ट के बारे में, उसमें यहाँ लिखा होता है ना कि कैश रिजर्व कैसे होता है। तो ये वही है कि जो
कमर्शियल बैंक है वो डिमांड डिपॉजिट क्रिएट करती है, क्रेडिट क्रिएट करती है, ठीक है, कैसे, और कुछ रिजर्व वो अपने पास रखती है जो को हमें क्या कहते हैं, आर, ठीक है। इसकी क्या कंडीशन थी, H इज इक्वल टू सी पी प्लस आर, ठीक है, यही थी ना। तो हाई पावर मनी क्या है, करेंसी विद पब्लिक एंड रिजर्व, ठीक है। अब ये जो हाई पावर मनी है ये तो हमारी हो गई आरबीआई द्वारा प्रोड्यूस कर रही है, बट जो ये आर है ये कौन, कमर्शियल बैंक प्रोड्यूस कर रहा है। और जो करेंसी विद पब्लिक है ये पब्लिक के पास है जो करेंसी, ठीक है, ये वो है। इट इज़ अगेंस्ट दिस, मतलब कि इस करेंसी के अगेंस्ट में, मतलब ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करिए। इससे पता चलेगा हमें सप्लाई कितनी करनी है इकोनॉमी के अंदर, कंट्री में कितनी मनी सप्लाई होगी, ठीक है। जैसे 10 रुपीज़ है रिजर्व में तो हमारी 100 है टोटल करेंसी, ठीक है। तो ये जो है कैश रिजर्व हमें टोटल सप्लाई का बताता है। कैश रिजर्व से हम पता चलेगा टोटल सप्लाई, टोटल स्टॉक कितना आएगा, ठीक है। तो इसमें वही लिखा है, इट इज़ अगेंस्ट दिस कैश रिजर्व दैट बैंक्स आर एबल टू क्रिएट ए मल्टीपल एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट। मतलब इस कैश रिजर्व की हेल्प से क्या करती है बैंक, क्रेडिट क्रिएट करती है और उससे लार्ज एक्सपेंशन करती है, मनी सप्लाई करती है इकोनॉमी में, ठीक है। जैसे कि आगे मैं फिगर में ही दिखा देती हूँ, जैसे कि बाद में एक्सप्लेन करूँगी, पर पहले फिगर देखिए। जैसे कि हमने दो चीज़ पढ़ी थी, एक हमने देखी थी मनी सप्लाई, ठीक है, ये हमने देखी थी मनी सप्लाई, एक हमने देखी थी हाई पावर मनी। मनी सप्लाई में क्या था, सीपी यानी करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट, ऐसे ये करेंसी इन सर्कुलेशन बैंक डिपॉजिट। और हाई पावर मनी में हमने क्या देखा था, करेंसी इन सर्कुलेशन एंड रिजर्व, ठीक है। तो अब इसमें क्या कह रही है, जो हाई पावर्ड मनी है, अब यहाँ पे ये देखिए करेंसी इन सर्कुलेशन, करेंसी इन सेम है, मतलब सपोज अगर करेंसी इन सर्कुलेशन 1 है तो यहाँ पे भी कितना होगा 1, यानी 1 to 1 रिलेशनशिप है। चेंज किस में है, रिजर्व में। सपोज रिजर्व हमारा है 10, तो 10 से मल्टीपल में जाएगा बैंक डिपॉजिट, ठीक है, यानी क्रेडिट, बैंक डिपॉजिट मतलब क्रेडिट उतना होगा, ठीक है। ये आगे मैं थ्योरी से समझा देती हूँ, वैसे तो अच्छे से समझ आ गई होगी फिगर से। तो यहाँ पे कहते हैं टोटल स्टॉक किससे डिटरमाइन होगा, मल्टीपल ऑफ हाई पावर, मतलब कि ये जो रिजर्व है इससे हम पता चलेगा कितनी हमारी सप्लाई, क्योंकि ये वाला तो सेम ही है ना, इसलिए हमें सिर्फ ये वाला फाइंड आउट करना है, उससे हमें मनी सप्लाई पता चल जाएगी। तो यहाँ पे यही लिखा है, इट विल बी फर्दर सीन दैट वेयर एज करेंसी हेल्ड यूजेस द सेम अमाउंट है, 1 to 1 रिलेशनशिप है, ठीक है, करेंसी हेल्ड बाय और मनी सप्लाई इन शार्प कॉन्टेस्ट बैंक डिपॉजिट आर, मतलब कि जो बैंक डिपॉजिट है वो क्या है, मल्टीपल है किसका, कैश रिजर्व का। यानी जैसे अगर ये 10 है तो ऊपर क्या है 100 होगा, ठीक है। तो ये वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई हाफ। अब जो ये रिलेशनशिप है, जो हमने ये रिलेशनशिप देखा है, ये किससे फाइंड आउट कर सकते हैं, मनी, ये क्या चीज़ है, मनी मल्टीप्लाई। आपको पता है ना मल्टीप्लायर क्या होता है, जैसे 1 का मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ तो 2 डबल हो जाता है, तो मल्टीप्लायर। तो अब मनी का मल्टीप्लायर है, मनी हमें क्या करनी है, डबल कर सकते हैं, ट्रिपल, जो भी। अब मनी मल्टीप्लायर कैसे वर्क करता है वो देखते हैं हम। तो मल्टीप्लायर क्या है, ये डिग्री है, ये सॉरी स्पेलिंग गलत है, IR आएगा। मनी मल्टीप्लाई डिग्री टू विच मनी सप्लाई इज एक्सपेंडेड, मतलब कि जितना हम मनी करनी है एक्सपेंड, तो ये कितना आएगा H मल्टीप्लाई M, ठीक है, हाई पावर्ड मनी मल्टीप्लाई M। अब इसमें मनी सप्लाई डिटरमाइन साइज ऑफ मनी मल्टीप्लायर, यानी ये M क्या है, हमारा मनी सप्लाई मल्टीप्लायर है, और ये क्या है, H हमारा हाई पावर्ड मनी है। हमें अगर मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं मनी कितना है। हाई पावर्ड मनी में चेंज आने से ही मनी सप्लाई में चेंज आएगा, पर जो हाई पावर्ड मनी है वो कौन कंट्रोल करता है, RBI। जैसे कि हमने देखा होगा CRR रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। सपोज अगर बैंक ने वो कैश रिजर्व 2% है, ठीक है, 2%, वैसे 4% होती है, अगर 2% है मतलब इकोनॉमी में हम ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं। जैसे जैसे ये रिजर्व ज़्यादा होगा वैसे वैसे सप्लाई कम हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जो कि आगे हम फर्दर स्टडी करेंगे, ठीक है। अभी मैं इतना बता देती हूँ कि हाई पावर मनी क्या है, ये मल्टीपल होगा किसका, हाई पावर मनी से ही, मनी मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई होके ये मनी सप्लाई बन जाएगा, टोटल स्टॉक ऑफ मनी बन जाएगा, ठीक है।
तो आगे देखते हैं। अब हम साइज ऑफ मनी मल्टीप्लायर देखते हैं कैसे काम करता है। अब साइज ऑफ मनी मल्टीप्लायर क्या है? इट इज़ द कैश और करेंसी रिजर्व रेशियो ऑफ द बैंक विच डिटरमाइन डिपॉजिट मल्टीप्लायर एंड द करेंसी डिपॉजिट रेशियो ऑफ द पब्लिक। मतलब अब साइज ऑफ मनी मल्टीप्लायर में दो चीज़ आती है, ठीक है। साइज ऑफ मनी मल्टीप्लायर में दो चीज़ें आती है, ये दो चीज़ें ध्यान से करनी है। एक तो हो गया करेंसी रिजर्व रेशियो, एक हो गया हमारा करेंसी डिपॉजिट रेशियो। दो चीज़ें इसके अंदर यूज़ होती है, ठीक है। अब हमने पहले हमारी दो कंडीशंस देखी थी ना, एम वाली और एच वाली। एम मनी सप्लाई CP प्लस डी यानी करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड, और एच हाई पावर मनी करेंसी विद पब्लिक प्लस रिजर्व्स ऑफ द कैश रिजर्व, ठीक है। ये हम देखते हैं। अब हमने क्या करनी है? वैल्यूज पुट करनी है। अब जैसे कि CP, अब ये CP हमारा क्या होता है? KD के इक्वल होता है। CP हमारा के हमारा क्या है इसके अंदर? CP हमारा है ये यहाँ पे लिखा हुआ है करेंसी डिपॉजिट रेशियो, तो ये हमारा करेंसी डिपॉजिट रेशियो है, ठीक है। और जो R है वो हमारा करेंसी रिजर्व रेशियो है, ठीक है। तो हमने पुट कर दिया है CP की वैल्यू KD पुट कर दी है प्लस D से, तो D कॉमन आ गया तो K प्लस बन जाएगा अंदर, ठीक है। और ऐसे ही हमने यहाँ पे पुट कर दी KD और D भी RD भी पुट कर दी, तो हमारे पास K प्लस R बन गया, ठीक है। अब हमारे पास मेन ये आ गई, ये दोनों आ गई ना। अब इन दोनों को ही हमें मनी मल्टीप्लायर में पुट करनी है, जो कि हमने इसमें देखा है। दिखाती हूँ मैं अभी ये वाली इक्वेशन, सॉरी, तो ये हमने इधर देखा था ना, H इंटू एम होता है, तो वो ये आ गया, ठीक है। उसको हमने रीअरेंज करके ये ऐसे लिख दिया। अब हमने इसमें मनी सप्लाई की वैल्यू पुट कर दी और H की पुट कर दी, तो हमारे पास क्या आ गया? K प्लस डी, और ये D से D कैंसिल हो गए हैं, इससे हमें K प्लस 1 और K प्लस R हो गया। तो मनी सप्लाई हमारे पास क्या आ गई है? हाई पावर मनी इंटू 1 प्लस K बाय R प्लस K, ठीक है। तो ये आपको नहीं पूछेंगे, ये वाला इतना नहीं करना, ये वैसे ही एक्सप्लेन करने के लिए बताया था कैसे कैसे मनी मल्टीप्लाई की वैल्यू, मतलब आपको ये ना आपको फॉर्मूला दे देंगे कि इनमें से करेक्ट कौन सा है, तो ये वैसे ही मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, ठीक है। अब समझ आ गई। मेन हमारा फोकस रहेगा इस फिगर पे, ठीक है। इसको इरेज कर देती हूँ। तो मेन हमारा फोकस रहेगा ये वाली फिगर पे, ठीक है। करेंसी इन सर्कुलेशन, यहाँ पे ऊपर हमारा मनी सप्लाई है, ठीक है। इसको सॉरी जूम करती हूँ मैं। तो ये ऊपर रहेगा मनी सप्लाई, नीचे रहेगा हाई पावर मनी, ठीक है। हाई पावर मनी हमारा रिजर्व से हम क्या मल्टीपल क्रिएट करते हैं करेंसी को, ठीक है। इसका थोड़ा ना जैसे मान लो 100 रुपीज़ है करेंसी, मैं इसको आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। जैसे कि करेंसी इन सर्कुलेशन 100 है, ठीक है। किसी पर्सन ने किसी बैंक में जाके 100 डिपॉजिट कराया, 100 डिपॉजिट कराए, 100 में से क्या किया बैंक ने? कुछ रिजर्व रख लिया। मान लो अगर 20 रुपीज़ रिजर्व रख के 80 रुपीज़ क्या करे? उसने आगे दे दिए। कोई फर्दर कोई पर्सन आया, उसने लोन लिया किसी और से, ठीक है। लोन, जैसे कि मैं आपको इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, यहाँ पे कर देती हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ ये हमारा बैंक है, ठीक है। ये पहला पर्सन आया, इसके पास कितने 100, और ये बैंक गया, ठीक है। इसमें क्या किया? 80 अलग रख दिए, 20 अलग रख दिए। अब मान लो फर्दर एक पर्सन आया, उसको लोन चाहिए था, अब बैंक ने 80 दे दिए, ठीक है। इसने कहीं और जाके इन्वेस्ट किया, सपोज यहाँ इन्वेस्ट करा, तो वो इन्वेस्ट करा तो वो फर्दर बैंक ही है ना, ये भी बैंक की तरह जहाँ भी इन्वेस्ट किया, तो वहाँ पे ये 80 हो गए। थोड़े से रुपए मान लो इसने भी रिजर्व रख लिया 20 का, अब कितने लेफ्ट हो गए? 60, ठीक है 60। अब फर्दर कोई पर्सन आया 60, उसने फर्दर किसी बैंक में जाके कराया, उसने भी 20 रिजर्व रख लिया, 40 क्रिएट कर दिया। फर्दर ऐसे ये सर्कल चलता रहता है, इससे हमारा रिजर्व होता रहता है। जैसे कि यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको, तो ये कितना आ गया है? जैसे हमने रिजर्व कर के क्रेडिट, जैसे पहले आया 100 का, फिर हमने 80 और कर दिया, किसी को लोन दे दिया, उसने आगे फिर डिपॉजिट करा दिया। अब किसी और को चाहिए थे पैसे 60, तो उसने अपने बैंक में जमा करवाए, जिससे उसने 60 और करवा दिए। ऐसे करते करते 40 और जमा करवा दिए, 20 और, तो ये सर्कल चलता रहा। इससे क्या हुआ? ये हमारी मनी क्रिएट हो गई, ठीक है। ये हो गया हमारा क्रेडिट, जो कि किसने किया है? कमर्शियल बैंक ने किया है। किसकी हेल्प? रिजर्व रेशियो, जो कि RBI ने सेट की है, हाई पावर्ड मनी, ठीक है।
तो इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।